इमरान साहब, जो अमीर बलाज कत्ल केस है, सोशल मीडिया ने तो उसका एक ट्रायल शुरू किया हुआ है कि कभी एहसन शाह की टेंट करवा दी, कभी कोई सुहेल मलिक हैं उनको पकड़ लिया, फिर कोई रिश्तेदार पकड़ा दिए। आप हमें बताइए कि असल कहानी है क्या? थैंक यू वेरी मच जी। ये बड़ा हाई प्रोफाइल सा, आपको पता है, एक टारगेट था, चैलेंज था, जिसको हमने टेकअप किया। इसमें बहुत टेक्निकल बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन को बिट्स एंड पीसेस में हमने किया, कलेक्ट किया और उसके बाद फिर हम इस नतीजे तक पहुँचे। ये प्लान जो हुआ एक प्री प्लान मर्डर था, जिसमें एहसन शाह जो है, हर एक किरदार का अपना अपना रोल था और प्ले था उसमें। एहसन शाह ने सर्वेलेंस की और बलाज की जो इन्फॉर्मेशन थी क्रूशल, वो प्रोवाइड की। और इससे पहले, कत्ल से पहले कम से कम 6 या 7 मरतबा, जो कि प्रूव हो चुका है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसने तीफ़ी से मुलाकात की। ठीक है। और उस मुलाकात में तमाम निटी ग्रिटीज़ मर्डर की वो डिस्कस भी होती रही और फिर ये उनको लीक भी करता रहा। डिफरेंट वीडियोस और ऑडियोज़ रिकॉर्डिंग जो थी अपनी बलाज की, ये वो भी उसको दिखाता रहा तीफ़ी को। तो उसमें हमने तमाम जो जियो फेंसिंग लोकेशंस और वो सारी थी, उससे ये चीज़ें प्रूव भी की। और इसके फ़ोन जो अभी फोरेंसिक के लिए भिजवाया है, उसमें भी ये सारी चीज़ें प्रूवन है। ठीक। उसके बाद मलिक सुहेल वो किरदार था जिसने बेसिकली इसकी मीटिंग अरेंज की थी, फैसिलिटेट किया था, दोनों को मिलवाने का रोल प्ले किया था। तो उसको भी गिरफ़्तार किया। तो इन दोनों को हमने अब 5 दिन का कोर्ट से रिमांड लिया और उस पर हम उसकी तफ्तीश कर रहे हैं। मज़ीद तफ्तीश में भी कुछ बातें सामने आएंगी और उसको भी फिर हम आगे लेके चलेंगे। इसके अलावा एक बिलावल नाम का एक किरदार था जो कि बाहर भाग गया, जब तीफ़ी जो है वो ख़ुद भी बाहर भाग गया, मुल्क से फ़रार हो गया, जिसका कि हम परपेचुअल वारंट ले चुके हैं। और उसके बाद एक रेड वारंट का प्रोसेस होता है जो इंटरपोल को हम भिजवाते हैं। फाइनली वो इंटीरियर मिनिस्ट्री से फाइनल उसकी अप्रूवल होती है। तो वी आर क्लोज टू गेटिंग दैट एज़ वेल। और वो जब आ जाता है तो उसके बाद फिर हम इन दोनों मुल्ज़मान जो फ़रार हो चुके हैं मुल्क से, उनको अरेस्ट करेंगे। इसके अलावा जो लोकल किरदार थे, जिसमें जैसे जो हमारे इन्फॉर्मर थे या जो इन्वेस्टिगेशन में शामिल हुए, वो भी हमने, जैसे अमीन है, एक ड्राइवर था जो तीफ़ी का बहुत पुराना ड्राइवर था, ट्रस्टेड ड्राइवर था। एक कुक था उसके घर में, जिसके सामने कभी कोई बात इस तरह की होती रही और उसको पता था कि उसके सामने एहसन शाह और मलिक सुहेल वगैरह तीफ़ी के साथ मुलाकात हुई। हारून जो है एक दूसरा शूटर है जिसकी आइडेंटिफिकेशन हो चुकी हुई है, उसको भी हम इंशाल्लाह ताला जल्दी एप्रीहेंड करके प्रोसीड करेंगे। मुज़फ़्फ़र जो था, आपके नॉलेज में होगा, वो ऑलरेडी मौके पे उसको वो हलाक हो गया और उसकी तस्दीक हुई। और फिर उसके बाद ये तस्दीक में और तफ्तीश में सामने आया कि एक बेसिकली उसका मालशिया था और खिदमत गुजार था तीफ़ी का। बाद में इसके गनमैन के तौर पे भी काम करता रहा, शेखुपुरा का रहायशी था। इसकी डायरी भी मिल गई और उस डायरी में इसकी पिक्चर्स और इसके नोट्स और इसकी जो फ़ोन नंबर्स थे तीफ़ी और इसकी फ़ैमिली के, वो भी मिल गए। और इसकी लोकेशंस वगैरह जो फ्रीक्वेंटली उसके हाउस पे आती थी, वो भी हमने डिटर्मिन कर ली। तो ये तमाम एविडेंसेस जो हैं वो कंप्लीटली अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन में इकट्ठे हुए हैं, वो हमने वो आपके साथ शेयर कर दिए। बाकी जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन या रिमांड के दौरान में कोई नया पीस ऑफ एविडेंस सामने आता है तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। ठीक है। अच्छा इमरान साहब, मैंने जिस तरह से बताया कि सोशल मीडिया ट्रायल इस केस के हवाले से हुआ, चूँकि अमीर बलाज जो है वो इस तरह से सोशल मीडिया पे हाइप उसने ली जैसे इंडियन एक सिंगर था सिद्धू मूसेवाला, उस तरह से इसका एक इतनी हाइप मिली। अच्छा, इसमें एहसन शाह जो है, फिर लोगों ने तस्करा करना शुरू कर दिया कि दोस्त और दोस्ती के नाम पे धब्बा, वो फिर सोशल मीडिया उस तरफ चल गया। तो इसमें कोई वाकई ही वो पैसों वाला मामला है कि माना है कि 50 लाख रुपया उसने लिया और 5 करोड़ की डील हुई? जी, इसमें हकीकत है कि 50 लाख रुपए इसने एडवांस लिए तीफ़ी से, ठीक है, इस काम के लिए, और 5 करोड़ में इनकी डील तय हुई थी इसमें मर्डर में रोल प्ले करने के लिए। ठीक है। तो उसमें हम उसकी रिकवरी भी अब रिमांड के दौरान में ये जो पैसे हैं इसकी रिकवरी भी इंशाल्लाह ताला करेंगे
और बाकी जहाँ तक ये दोस्त है, दोस्त इसका पुराना था, ज़ाहिर एक ट्रस्ट था, ट्रस्ट के वजह से उसने इसको मिसयूज़ किया। इसके अलावा कोई और उनकी क्लोज़ जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक नहीं कर सकता था, इसलिए उसको इंगेज किया। इसलिए उसने किया। अच्छा इमरान साहब, एक स्टेटमेंट आता है तीफी भट्ट का जिसमें वो कहता है कि मेरा मुजफ्फर हुसैन, उसे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो मालशिया था तो वो सब घरों में जाता था। लेकिन फिर उसके बाद कुछ तस्वीर सामने आ जाती हैं जिसमें वो तीफी भट्ट के साथ गन लेके खड़ा हुआ है। बहुत जल्द इसके बारे में भी चीज़ें सामने आएंगी कि मुजफ्फर हुसैन मारने क्यों गया। तो इसके हवाले से कोई स्टेटमेंट को पुलिस किस तरह से देख रही है तीफी भट्ट? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि सिर्फ हम बयानात पे नहीं जाते, ठीक है, हम टेक्निकल एविडेंस के साथ इसको सुपर इम्पोज करते हैं, ठीक है, और कोरॉबरेट करते हैं। ठीक है। जब टेक्निकल एविडेंस वकूए से पहले, इंसिडेंट से पहले इनका इकट्ठे होते हैं, टेक्निकली लीड मिलती है उनकी लोकेशंस की, उनकी जियो फेंसिंग की, गूगल अर्थ से हम सारी चीज़ें वो फिर उसको सुपर इम्पोज करके देखते हैं, तो वो सारी चीज़ें साबित करती हैं कि ये सिर्फ मालशिया नहीं था और बड़ा एज ओल्ड रिलेशनशिप था उसके साथ, गनमैन भी था, जैसे आपने पिक्चर्स का जिक्र किया वो भी हैं, एडिशनल पीसेस ऑफ एविडेंसेस हैं। तो ये कुछ अनडिनाइबल एविडेंसेस हैं जो कि सिर्फ ज़ुबानी ये बातें नहीं हैं, बल्कि हर चीज़ जो है वो एविडेंस की बेस पे है।